नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ओशन, सीज एंड मार्जिनल सीज। सो इन सबको मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा। आपको पता पड़ेगा कौन सा ओशन कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट के पास है और इसके आसपास और कौन कौन से बाउंड्रीज लगती है, वो सब हम विजुलाइज करेंगे आज। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ओशन यहाँ पर है और ये ओशन वहाँ पर है, तो मे भी आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी नेट ज्योग्राफी में आपसे इंडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार प्लेट से क्वेश्चन आते हैं, कई बार प्लेट्स के मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो बीइंग अ ज्योग्राफर आपको पता होना चाहिए पूरा वर्ल्ड मैप। बेसिकली वर्ल्ड मैप में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे ओशंस हो गए, मार्जिनल सीज हो गए, कंट्रीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, वो सारी चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। कि अगर मैं आपको कोई नाम भी ले रहा हूँ, जैसे कैस्पियन सी भी मैं कह रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, किस जगह मौजूद है। तो अगर वो जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम। तो उससे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और केवीईडी पर। मोर देन 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूँ और आप मेरे को इन सारे सोशल लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सोशल लिंक्स दे रखे हैं। ऑलराइट, तो अपने वीडियो को स्टैंड अपार्ट बनाने के लिए और सबसे अलग बनाने के लिए, हटके बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किए हैं चीज़ें। जैसे अपना हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और एक इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे मैं बेसिकली डेली टास्क देता हूँ। डेली टास्क का नाम है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक पिक्चर होती है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं। पिक्चर देख के आपको क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। इससे आपकी विजुअल मेमोरी बूस्ट होती है, आपका पार्टिसिपेशन होता है और आप पूरे दिन भर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लोग भी इसका आंसर देते हैं उसको मैं यहाँ पे वीडियो में फीचर भी करता हूँ। और वीडियो को इंटरैक्टिव बनाने के लिए वीडियो के एंड में हम लोग देते हैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूजीसी नेट कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखना है, किसी को भागना नहीं है, वीडियो एंड तक देखना है। ऑलराइट, तो आज सुबह टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये रिडल पोस्ट की थी। इस पिक्चर को देख के आपको बताना था कि ये बेसिकली गाइड्स जो है इनमें से कौन सा है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर है D4। 4th नंबर पे जो है वो गाइड है। तो उसको पहले समझ लेते हैं बेसिकली क्या है। सो नॉर्मली ये सारी जो चीजें हैं, सी माउंट्स, गाइड्स और वॉल्केनिक आइलैंड्स, ये आप पढ़ेंगे ओशन रिलीफ फीचर्स पे, ओशन बॉटम रिलीफ फीचर्स पे। और मैंने जो पहला टॉपिक कवर किया था, आपको ध्यान हो, सीबेट मिशन 2030, उसके अंदर मैंने कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स, मेजर रिलीफ फीचर्स को आपको पिक्चर से बताया था। जैसे कॉन्टिनेंटल रिलीफ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एबेसल प्लेन मैंने आपको बताया था, ट्रेंचेस बताए थे मैंने आपको, और मिड ओशनिक रिजेस बताए थे। तो जो रिजेस जो होती है, जो हिल्स होती हैं ओशन बॉटम से जो उठती हैं लेकिन वो पानी के ऊपर नहीं जा पाती, तो उसको हम कहते हैं रिजेस। ठीक है, अब ये 2 तरह की होती हैं। अगर वो तिकोनी है तो वो बनेगी सी माउंट्स। ठीक है, तो वो हिल्स, वो रिजेस जो ओशन बॉटम से उठती हैं लेकिन पानी के ऊपर नहीं जा पाती, लेकिन तिकोनी होती है, उसको हम सी माउंट्स कहते हैं। और जब ये पानी के ऊपर आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, क्योंकि वो हमें देखने को मिलती है। और जब इन वॉल्केनिक आइलैंड्स का वेदरिंग होता है तो ये तब्दील होते हैं सीधा सी माउंट से गाइड्स में। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड से गाइड्स होते हैं। तो गाइड्स टेक्निकली क्या है, यानी कि वो रिजेस हैं जो ओशन बॉटम से उठ रही हैं, उठ तो रही हैं लेकिन पानी के ऊपर नहीं जा रही हैं, लेकिन ये इस तरह से टेबल टॉप फ्लैट फीचर्स बनाती हैं, तो उसको हम कहते हैं गाइड्स। गाइड्स की डेफिनेशन ही है फ्लैट टॉप सी माउंट्स। सी माउंट जो तिकोने नहीं होकर फ्लैट टॉप होते हैं उसको हम कहते हैं गाइड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो अगर आपको पिक्चर ध्यान होगी तो आप गाइड्स बहुत आराम से पहचान सकते हैं। इसीलिए अगर सिर्फ मैं रटा देता कि भाई याद कर लो फ्लैट टॉप सी माउंट्स को हम गाइड्स कहते हैं, तो मे भी आपको याद नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर लगाने से आपको बेसिकली वो याद होगा। आप लोग गलत करेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा और आप इसको कभी भी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो रिजेस, जो अंडरग्राउंड रिजेस पानी के ऊपर आती है उसको हम वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं। जो पानी के अंदर रहती है लेकिन तिकोनी होती है उसको सी माउंट कहते हैं। और जो पानी के अंदर रहती है और जो ऊपर से टेबल टॉप होती है, फ्लैट टॉप होती है, उसको हम गाइड्स कहते हैं। ठीक है, देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। आज काफी लोगों ने गलत जवाब भी दिया है। जैसे अलका ने गलत जवाब दिया है, नेवा कुमारी ने सही गलत दिया है, स्वीटी शर्मा ने गलत दिया है, मोइन खान ने सही दिया है, प्रिया ने गलत दिया है, ज्योति चक्रवर्ती ने गलत दिया है, याशिका गौंड ने गलत दिया है, चुमकी मॉन्डल गलत, स्वीटी शर्मा सही है, मिनी रस्तोगी ने सही दिया है, मनीषा ने ठीक दिया है, फोल्ड लिखा है इन्होंने, और शुभजीत ने गलत दिया है, मेघा ने सही दिया है, पम्मी शर्मा ने सही दिया है, तन्मय ने गलत दिया है, जय सिंह ने सही दिया है, शबनम मेहता ने सही दिया है, महाश्वेता ने सही दिया है, आलिया ने गलत दिया है, विभश्री महानता ने सही दिया है और रानी डॉन ने सही दिया है। तो कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत दिया है। जिन लोगों ने गलत दिया है वो लोग अपना दिल छोटा ना करें। अगर आप गलत करेंगे तभी आप सही कर पाएंगे जब जरूरत होगी। अभी तो ठीक है, आप सही गलत कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे गलत होता है तो डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। 4 लोगों के सामने गलत करोगे तो आपके लर्निंग जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। आप गलती करते हो 4 लोगों के सामने तो आप अच्छा सीखते हो। ठीक है, तो जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं, जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उन लोगों को कंग्रेचुलेशन है। ठीक है, ऑलराइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ओशियंस। और वर्ल्ड ओशियंस में जितने भी ओशंस हैं, पैसा नाम से जो है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक,
ये इसकी क्रोनोलॉजी है बड़े से छोटा। तो ये हम देखने वाले हैं मैप के अंदर वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और इसके अलावा जो भी मार्जिनल सीज जो फेमस है जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो सब हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं टेक्निकली इन सबको क्या कहा जाता है। तो ओशन बेसिकली क्या है? ओशन लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है, ये सॉल्ट वाटर बॉडीज होती है और ये पूरे अर्थ का 2/3 एरिया कवर करती है, यानी कि 70% एरिया कवर करती है। ठीक है, ओशन हमेशा किसी कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है, किसी कॉन्टिनेंट के आसपास नहीं होता, किसी कॉन्टिनेंट के चारों तरफ होता है, उसको हम ओशन कहते हैं। ओशन का छोटा भाई है सी, यानी कि इससे कंपैरेटिवली छोटा होता है, और इसकी ये खूबी होती है कि ये पार्टली सराउंडेड बाय लैंड एरिया होता है। ठीक है, जिस तरह से ओशन तो पूरा ओपन होता है और ये किसी कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है, सी जो होता है वो 3 जगहों से लैंड एरिया से घिरा हुआ होता है, उसका एक एरिया जो होता है वो खुला हुआ होता है। एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे अरेबियन सी, अरेबियन सी आप देखेंगे 3 जगहों से ये लैंड से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में है ईरान पाकिस्तान, ईस्ट में है इंडिया, वेस्ट में है सऊदी अरेबिया यूएई ओमान, और जिसका जो साउथ है वो खुला हुआ है, और जो सदर्न पार्ट जो खुला हुआ होता है सी का वो ग्रेजुअली किसी न किसी ओशन से जुड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं अरेबियन सी जो है वो इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। तो ये फर्क है सी और ओशन के बीच में, आपको ध्यान रखना है। ओशन जो है वो बड़ा एरिया होता है, पूरा वास्ट होता है, सी जो होता है वो 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ होता है, एक एरिया जो होता है उसका खाली होता है। इसका अपोजिट आप देखेंगे पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो लैंड एरिया है जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इंडियन पेनिनसुला जो है वो तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ये बात को ध्यान रखें, टेक्निकली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है लेक। लेक बेसिकली वो वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरी हुई है, यानी कि लैंड लॉक्ड होती है, यहाँ पर आउटफ्लो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर ये आनासागर लेक है जो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है, इसके अलावा लोनार लेक है जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरी हुई होती है उसको हम कहते हैं लेक। ये हमारा को ध्यान रखती है। लेक का छोटा भाई होता है पॉन्ड। पॉन्ड और लेक सेम है लेकिन साइज में फर्क है, पॉन्ड थोड़ा छोटा होता है लेक से। सिमिलैरिटीज वही है, जो पॉन्ड है वैसे ही लेक है, और चारों तरफ से ये है लैंड एरिया से घिरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लगून्स। लगून जो है वो बेसिकली शैलो वाटर बॉडीज होती है जो आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगी, और ये बेसिकली ट्रांजिशन के अंदर होती है। बीच होता है, बीच के बाद लगून्स होते हैं, और लगून्स के बाद होता है फिर हमारा ओपन सी। तो ओपन सी और बीच के बीच में जो वाटर बॉडीज होती है उसको हम लगून्स कहते हैं। ये बेसिकली शैलो होती हैं, छिछली होती हैं, और यहाँ पे आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलेगा, पार्टली सॉल्टी और पार्टली फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये बीच इलाका है और ये पूरा जो है ये ओशन है। इसके बीच में यहाँ पर जो वाटर बॉडी है वो कहलाती है लगून्स, और बेसिकली ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं जो सेपरेट करता है लगून को ओशन से, वो कहलाता है बैरियर्स। ठीक है, इसको रीफ कहते हैं, अलग अलग रीफ होते हैं जो कोस्टल टोपोग्राफी में बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये बात को ध्यान रखनी है। इट इज यूजुअली सेपरेटेड बाय अ शैलो और अ एक्सपोज्ड बैरियर बीच एरिया। ये बात को ध्यान रखनी है। तो ये बीच एरिया है। उसके बाद आता है बे। बे बेसिकली क्या है? बे एक ऐसी वाटर बॉडी है जो सेमी सर्कल शेप के अंदर है, और ये भी तीनों तरफ से किसी लैंड एरिया से घिरी हुई है। इसका एक एरिया जो होता है वो खुला हुआ होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो सेमी सर्कल होता है, और यही सेमी सर्कल अगर बहुत ज्यादा सकड़ा हो जाता है इसको हम तब कहते हैं गल्फ। तो गल्फ और बे के अंदर एक फर्क ये है कि थोड़ा गल्फ जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा उसका साइज बड़ा होता है, जो बे होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, और जो साइज होता है बे का आप देखेंगे सेमी सर्कुलर शेप के अंदर होता है। अगर ये सेमी सर्कल थोड़ा और सकड़ा हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं गल्फ। बे का जो बड़ा भाई है वो है बाइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको मैं मैप पे दिखा दूंगा। तो बे का आप यहाँ पे देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल जो है, इसीलिए इसको कहा जाता है। ये आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे सेमी सर्कुलर शेप बन रहा है और यहाँ पर जो है ये खुला हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो अब हम जो है वर्ल्ड ओशन को देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इस तरह से। ऑल राइट, तो ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये आप जानते हैं ब्लू प्लैनेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने जब सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स पढ़ाया था तो मैंने एक लाइन यूज की थी, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बेसिकली क्या है? अर्थ के जिस एरिया में सनरेज पड़ रही हैं, तो सनरेज पड़ने से एक सर्किल बनता है पूरे अर्थ में जो लैटिट्यूड्स को डिवाइड करता है। अगर ये जो लाइन है लैटिट्यूड्स को इक्वली डिवाइड कर रही तो इक्विनॉक्स आता है, अगर ये अनइक्वल करती है तो फिर सॉल्स्टिस आता है, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस आता है। तो ये हमारी अर्थ है। अगर आपको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन देखना है तो आप देख सकते हैं ये है इसका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं ये जो लाइन है ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, और यहाँ से सनरेज आ रही है, और अर्थ के इस पार्ट में अभी जो है वो डे हो रहा है और यहाँ पर जो है वो नाइट हो रहा है। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सन है, सन से यहाँ से इसकी रेज आ रही है, इस तरह से सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे रात हो रही है, और ये जो है हमारा इंडियन लैंड मास है यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ओशंस के बारे में। तो ओशंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक के बाद आता है अटलांटिक, अटलांटिक के बाद इंडियन, इंडियन के बाद सदर्न ओशन, और सदर्न के बाद आता है आर्कटिक ओशन।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्कटिक ओशन से, सॉरी नॉर्थ पैसिफिक से स्टार्ट करते हैं, पैसिफिक ओशन से। तो पैसिफिक ओशन कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन जो है वो घिरा हुआ है एशिया और नॉर्थ अमेरिका से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये रिंग ऑफ फायर है, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। रिंग ऑफ फायर क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली प्लेट बाउंड्रीज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, पूरे पैसिफिक को इक्वेटर जो है ये जो 0 डिग्री लाइन है ये डिवाइड करती है नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पैसिफिक है, ये साउथ पैसिफिक है, इक्वेटर इसको डिवाइड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन डिवाइड करता है पैसिफिक को नॉर्थ साउथ में? तो वो इक्वेटर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसिफिक के बारे में। तो पैसिफिक के अंदर सबसे पहले देखते हैं हॉट स्पॉट कौन सा है, जिसको मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, हवाई आइलैंड्स को। तो ये पैसिफिक आइलैंड है, इसका जो बिल्कुल सेंटर है आप देखेंगे यहाँ पे आपको हवाई आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ये हवाई आइलैंड्स हैं, और हवाई आइलैंड्स बेसिकली क्या है? ये एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब जहां पर कन्वेक्टिव करंट नहीं चल रही, बल्कि ये नीचे से कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ मेंटल हो रहा है। ठीक है, तो मेंटल होने की वजह से क्या होता है? ऐसे वॉल्केनिक बनते हैं, और जैसे प्लेट मूवमेंट हो जाता है तो ये वॉल्केनो कट ऑफ हो जाता है, फिर एक नया वॉल्केनो आ जाता है, ये कट ऑफ होता है तो फिर नया आ जाता है। इस तरह से ये एक चेन बन जाती है, इसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पैसिफिक है इसकी नॉर्थर्न ईस्टर्न बाउंड्री कौन कौन सी है। तो पैसिफिक जो है, नॉर्थ पैसिफिक की अगर मैं बात करूं तो उसकी ईस्टर्न बाउंड्री जो है दोस्तों वो है ये कोलंबिया। ये जो आप ये देख रहे हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये जो कंट्री है कोलंबिया, पनामा से लगता हुआ जो है ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है। और इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है नॉर्थ पैसिफिक की वो है हमारी बाली। ठीक है, बाली आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दिस इज योर बाली। ठीक है, ये हमारा बाली है, ये इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए। पैसिफिक की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो है एक सी, जिसको हम कहते हैं बेरिंग सी। यहाँ पे आप देखेंगे ये बेरिंग सी है, और इसकी जो सदर्न बाउंड्री है वो है रॉस सी। रॉस सी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एंटार्क्टिका के वहां पर, जो सदर्न ओशन है हमारा 4था नंबर का। ठीक है, ये तो ओशन हो गया। और ऐसी वाटर बॉडी जो सेमी सर्कुलर है और 3 तरफ से वाटर लैंड एरिया से घिरी हुई है, इसको हम सी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी है, इसके पहले जो वाटर बॉडी है जो सी है, ठीक है, सी जो है वो ग्रेजुअली ओशन में मिल जाता है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है ये कहलाता है रॉस सी। ठीक है, जो एंटार्क्टिका के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखिए, ये रॉस सी है और ये ग्रेजुअली सदर्न ओशन से मिल जाता है, एंटार्क्टिका में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कुछ स्टेट के बारे में। नॉर्दर्न पैसिफिक में कौन सी स्टेट है? स्टेट बेसिकली ज्योग्राफी में उनको कहा जाता है, ये एक वाटर बॉडी का चैनल होता है जो 2 ओशन को या 2 पैसिफिक को जोड़ता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न पैसिफिक में 2 स्टेट है। पहला है देखो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ रहा है आप देखेंगे, बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली जोड़ रहा है, यहाँ पर कौन सा ओशन है? यह आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक को जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बेरिंग स्ट्रेट की लाइन है। ठीक है, ये जो यहाँ से रास्ता जा रहा है ये बेरिंग स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से आर्कटिक ओशन का पानी पैसिफिक ओशन से मिल रहा है। ये बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पर बेरिंग सी मिला हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए। इसके अलावा जब मैंने आपको कहा था कि जो वाटर बॉडी सेमी सर्कल शेप के अंदर होती है, अगर ये सेमी सर्कल थोड़ा सकड़ा हुआ है तो उसको हम गल्फ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये गल्फ ऑफ अलास्का इस जगह है। ये अलास्का है बेसिकली, ये अलास्का है जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, कनाडा का पार्ट नहीं है, यूएसए का पार्ट है, और जहां पर ये गल्फ ऑफ अलास्का देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मार्जिनल सी के बारे में। मार्जिनल सी क्या होते हैं? मार्जिनल सीज वो होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे पाए जाते हैं, उसको हम मार्जिनल सी कहते हैं। तो पहला मार्जिनल सी देखते हैं, सी ऑफ अकोस्ट, इसको हम कहते हैं। ये जो है अकोस्ट जो है वो आपको मिलेगा इस पेनिसुला के वेस्ट में। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा पेनिसुला है? क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लाइव चैट में, ये कौन सा पेनिसुला है? ये बेसिकली कमचाटका पेनिसुला है जो रशिया के अंदर आता है, रशिया की टेरिटरी है। और कमचाटका पेनिसुला के जो वेस्ट में है वो है सी ऑफ अकोस्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अच्छा विजुअलाइजेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन पे दिखे, तो अभी आप लाइव चैट बंद कर दीजिए और पूरा जो फोन है उसको लैंडस्केप मोड में कर दीजिए, ताकि आपको पूरा चीजें अच्छे से दिखे, जूम इन आपको अच्छे से दिखे, सारी चीजें आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, क्योंकि आप अगर लाइव चैट में देख रहे हैं तो एक छोटा सा पोर्शन है वही दिख रहा है, आपको पूरा नहीं दिख पा रहा। ऑल राइट, ठीक है, तो ये पहली मार्जिनल सी है पैसिफिक ओशन की, सी ऑफ अकोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे चलते हैं, सी ऑफ जापान। तो देखो सी ऑफ जापान जो है इसके चारों तरफ कितनी सारी कंट्रीज है। देखो ईस्ट में तो है जापान, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे जापान है। कुछ लोगों का अगर मिसकंसेप्शन है तो जापान जो है यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक है, ये जापान नहीं है, ये रशिया की टेरिटरी है, इसको सकिन आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, सकलेन आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, और सी ऑफ जापान के वेस्ट में आपको दिखेगा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना की भी बाउंड्री लगती है और रशिया की भी बाउंड्री लगती है। ये बेसिकली रशिया है, आप देख सकते हैं ये रशिया है और ये है हमारा चाइना। ठीक है, ये चाइना है, इसके बाद ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। तो सी और जापान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी इसके अंदर बाउंड्री लगती है। उसके बाद इससे थोड़ा और नीचे चलेंगे तो आपको दिखेगा येलो सी, ये भी एक मार्जिनल सी है। येलो सी आप देखेंगे ये जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के वेस्ट में है और ये बीजिंग के बिल्कुल ईस्ट में आप देख सकते हैं ये येलो सी है। ठीक है, उसके बाद आता है ईस्ट चाइना सी, जो चाइना के बिल्कुल ईस्टवर्ड है, चाइना का जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा ईस्ट चाइना सी। ठीक है, यहाँ पर फिलिपीन सी है और यहाँ पे आप देखेंगे जो
पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, वो यहीं आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक गुआम आइलैंड्स, ये जो गुआम आइलैंड है यहीं पर ही मैरियाना ट्रेंच है और यहीं पर ही चैलेंजर डीप भी है। जो मैरियाना ट्रेंच की सबसे डीपेस्ट डीप है वो है चैलेंजर डीप, ये वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस जगह इस एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिलीपींस सी से थोड़ा ईस्टवर्ड जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साउथ चाइना सी, जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है, बहुत ज़्यादा क्लेम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये डिस्प्यूटेड क्यों है। डिस्प्यूटेड ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखो ये जो साउथ चाइना सी है, पहले तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे पूरा जो ट्रेड है, यानी कि पैसिफिक से होने वाला जो इंडियन ओशन में ट्रेड हो रहा है वो साउथ चाइना सी से होते हुए जाता है। जितने भी शिप्स हैं, जो सारे शिप्स इंडियन ओशन में आते हैं वो सब साउथ चाइना सी से होते हुए जाते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है। तो ये सी वैसे ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे सब लोग अपनी ओनरशिप चाहेंगे। और ये जो शिप है सारे यहाँ से निकलते हुए फिर एक और एक स्ट्रेट में आते हैं, जिसको मैंने रिडल भी दिया था आपको, यानी कि वो स्ट्रेट जो इंडियन ओशन और पैसिफिक को जोड़ती है वो कौन सी स्टेट है, वो है स्टेट ऑफ मलक्का, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये है यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का, जो ये मलेशिया पेनिसुला और यहाँ पर इंडोनेशिया में देखने को मिलती है। ये है स्टेट ऑफ, ठीक है, आपका बेसिकली मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पर है, तो सारा ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी से होता हुआ यहाँ से होता हुआ जाता है और फिर इंडियन ओशन में जाकर यहाँ जाता है और उसके बाद यहाँ से रेड सी से होता हुआ और यहाँ पे सुएज कैनाल में चला जाता है, फिर मेडिटेरियन सी में पहुंच जाता है सारा ट्रेड। तो ये जो स्ट्रेटेजिकली है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कुछ एक लॉ लगा रखा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। वो ये कहता है कि जो भी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज से 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी कंट्री उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी पर अपना क्लेम कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी पर सब लोग अपना क्लेम करते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी भी है। वियतनाम भी अपना क्लेम करता है, फिलीपींस भी करता है, ताइवान भी करता है, इंडोनेशिया भी करता है और चाइना भी करता है। तो चाइना तो जो है वो बड़ा देश है, डिक्टेटर है, तो ये बोलता है कि भाई कोई अपना क्लेम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा क्लेम है, यहाँ पे मेरा राज है, मैं जो चाहे यहाँ पे कर सकता हूँ। इसलिए आप देखेंगे पार्सल आइलैंड जो है और ये स्पार्टली आइलैंड जो है, ठीक है, यहाँ पर चाइना ने अपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रखे हैं विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। तो ये इसकी पूरी मनमानी है, वो यहाँ पे अपने मिलिट्री बेस बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं, देखो गल्फ ऑफ थाईलैंड, जो मैंने कहा था बे अगर सकड़ा कर देंगे तो ये गल्फ बन जाएगा। इस तरह से ये गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप बात करते हैं इंडियन ओशन में चलते हैं। देखो इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, आप देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल है, सेमी सर्कुलर है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं अंडमान सी, अंडमान सी जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो इंडियन ओशन का पार्ट है। ये 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर से काफी दूर है, इसलिए ये इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये इंडियन ओशन के अंदर आता है। उसके बाद मालदीव आइलैंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अरेबियन सी के बारे में। ये अरेबियन सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अरेबियन सी है। पेनिसुलर गल्फ आपको यहाँ पे, पर्शियन गल्फ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये हमारा रेड सी है। रेड सी के नॉर्थ ईस्ट में है सऊदी अरेबिया। उसके बाद बैक में इसका सूडान है, इजिप्ट है, ठीक है, जिबूती भी यहाँ पे, और यहीं से आप देखेंगे सुएज कैनाल भी है। ठीक है, सुएज कैनाल को खोला गया था, इंसानों ने ही इसको ड्रिल करके यहाँ से पूरा लिंक जोड़ दिया है। आप देखेंगे ये जो है सुएज कैनाल का, ये देखो ये रास्ता पूरा जा रहा है, पूरा रास्ता जा रहा है और ये रास्ता खुलता हुआ पूरा जाता हुआ सीधा मेडिटेरियन सी के अंदर खुलता है। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको ट्रेड के लिए इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से आने वाले शिप, स्टेट ऑफ मलक्का से आने वाले शिप सीधा सुएज कैनाल से मेडिटेरियन सी में पहुंच जाते हैं। यानी कि इससे पहले क्या होता था, यहाँ से शिप्स को पूरा लंबा जाना पड़ता था, मेडागास्कर से होते हुए, मोजाम्बिक चैनल से होते हुए, पूरा केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाना पड़ता था। तो ये बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट है। तो ये है बेसिकली रेड सी हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है, पर्शियन गल्फ है। अब हम बात करते हैं कुछ सी ऑफ मिडिल ईस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कैस्पियन सी। तो ये बेसिकली टेक्निकली गलत नाम है। ये क्यों है, देखो टेक्निकली गलत क्यों है, क्योंकि ये एक लेक है। लेक उसी को मैंने कहा था, लेक वो वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी कि उसमें आउटफ्लो नहीं हो सकता। इसको सी कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली ये एक लेक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, कैस्पियन इज अ लेक नॉट अ सी। उसके बाद हम देखते हैं कैस्पियन सी में बेसिकली कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती है। देखो यहाँ पर जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ कजाकिस्तान का भी एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आती है ब्लैक सी, ठीक है, जो आपने नाम सुने होंगे जितने भी ब्लैक सी, कैस्पियन सी, नॉर्थ सी, वो सब आप यहाँ पे आज देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सी देखो यहाँ पर आता है, टर्की जो है इसके साउथ में है, ईस्ट में जॉर्जिया है, ऊपर यूक्रेन है और यहाँ पे रोमानिया है। तो कंट्रीज भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ पर है, यूक्रेन कहाँ पर है, रोमानिया कहाँ पर है और टर्की कहाँ पर है। ये ब्लैक सी है, ये बात को ध्यान रखनी है। उसके बाद आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बनते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसको हम कहते हैं हाई लैटिट्यूड साइक्लोन्स।
इनकी प्रवृत्ति होती है ये ईस्टवर्ड जाते हैं। तो जब भी साइक्लोन बनते हैं तो यहाँ से ये मॉइस्चर उठाते हुए सीधा ईस्टवर्ड जाते हैं इंडिया की तरफ, इराक, ईरान, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ये आते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, आपको ध्यान होगा, जिसको मावट कहते हैं, जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। तो बेसिकली वो इस मेडिटेरियन एरिया से होता है, ये बात को ध्यान रखिए। मेडिटेरियन थोड़ा सा और थोड़ा सा कैस्पियन सी से होता है, खासकर ज्यादातर यहाँ पे मेडिटेरियन सी में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे देख लिया ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है। इसके अलावा कुछ और सी देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं इटली के यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है हमारा एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी है, दिस इज योर एड्रियाटिक सी। यहाँ पर इटली है, यहाँ पर क्रोशिया है, यहाँ पे अल्बानिया है। इसके अलावा ऊपर में थोड़ा सा चलूँ, यूरोपियन यूनियन के ऊपर थोड़ा चलूँ तो और सी आपको देखने को मिलेंगे। देखो, जो यूरोपियन यूनियन की 3 फिंगर है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बाल्टिक सी देखने को मिलता है, ये बाल्टिक सी है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ सी, ये एक्चुअल में सी है क्योंकि ये लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, तो नॉर्थ सी बेसिकली क्या है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके नॉर्थ ईस्टवर्ड आपको देखने को मिलेगा, नॉर्वे के साउथ में देखने को मिलता है, डेनमार्क के वेस्ट में देखने को मिलता है, एक्सक्यूज मी, डेनमार्क के वेस्ट में देखने को मिलता है। तो ये नॉर्थ सी है, ये एक्चुअल में सी है। क्यों है? क्योंकि देखो ये खुला हुआ है, 3 तरफ से लैंडलॉक है और एक तरफ से खुला हुआ है, और ये बेसिकली एक बड़े सी में मिल रहा है। कौन सा? यहाँ पे आप देखेंगे ये अटलांटिक ओशन है, तो ये बड़े ओशन के अंदर मिल रहा है, नॉर्वेगन सी से भी मिलता है। तो ये बेसिकली ब्लैक सी है। ठीक है, ये हमारा हो गया बाल्टिक सी। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, ये रेड सी हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये आइसलैंड है। आइसलैंड में क्या आता है, मिड अटलांटिक रिज जाती है, यहाँ पर डाइवर्जेंस होता है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो जोन है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, और नॉर्थ अटलांटिक आप जानते हैं ये एस शेप्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ईस्टवर्ड, यहाँ पे पोर्चुगल, स्पेन यानी कि यूरोपियन यूनियन है, और यहाँ पे अफ्रीका लगता है। वेस्ट में इसके आते हैं नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और सदर्न अमेरिका। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेट लेक्स, जो सब देखना चाहते हैं। ग्रेट लेक्स पहले देख लेते हैं। ग्रेट लेक्स ऑफ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रेट लेक्स पर किसका सॉवरेनिटी है, यानी कि कौन ओन करता है ग्रेट लेक्स को? क्या यूएसए है, क्या कनाडा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, लाइव चैट मत करना, क्योंकि आप फुल स्क्रीन में देख रहे हैं तो एग्जिट मत कीजिए। ठीक है, तो उसका आंसर बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा दोनों ही ग्रेट लेक्स पे अपना क्लेम करते हैं, दोनों ही शेयर करते हैं। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये कनाडा की बाउंड्री है। दोनों ही कंट्री जो है वो इस ग्रेट लेक्स पे अपना क्लेम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, ये है, देखेंगे, ये है हमारी, एक सेकेंड थोड़ा सा खुल जाए। ठीक है, ऑल राइट, तो ये है हमारा लेक सुपीरियर। ठीक है, 5 लेक है ग्रेट लेक्स के अंदर, तो ये लेक सुपीरियर है। ये वाला जो है लेक मिशिगन है, इस तरह से जो फिंगर शेप्ड है, ये लेक मिशिगन है। उसके बाद ये है लेक ह्यूरॉन, ये है लेक ईरी, और ये है लेक ओंटारियो। ठीक है, ये लेक ओंटारियो है, यहाँ पे नाम आ जाएगा, देखो ये लेक ओंटारियो है। ठीक है, तो ये हमारी 5 ग्रेट लेक्स हैं, और इस पे यूएसए और कनाडा दोनों क्लेम करती है। ये सुपीरियर है, ये हमारा मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है, ये ईरी है, और ये ओंटारियो है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हडसन बे, जो कनाडा के अंदर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखो जो मैंने कहा था, गल्फ बेसिकली क्या होता है, सकड़ा हो जाता है, सेमी सर्कुलर होता है, 3 तरफ से लैंड एरिया से होता है, लेकिन ये सकड़ा है, ये बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और ये जो आप देख रहे हैं पेनिसुलर शेप जो है, ये है फ्लोरिडा, ये बेसिकली यूएसए की एक स्टेट है जो पेनिसुलर शेप के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ये कैरिबियन सी है। ठीक है, कैरिबियन सी जो है वो क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक के नीचे है, और यहाँ पे आप देखेंगे वेनेजुएला, कोलंबिया के नॉर्थ में है। ये कैरिबियन सी इस जगह मौजूद है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो आपको देखिएगा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरिबियन सी है, और ये है हमारे ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखते हैं, ये हडसन बे है। ठीक है, तो ये हमने कुछ लेक्स देख लिए दोस्तों। एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, यहाँ पर ये देखो, ये पैसिफिक है, ये है अटलांटिक। अब इन दोनों को भी जोड़ने का एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट बेसिकली क्या है, या चैनल बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ये वो वाटर चैनल होता है जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली है, ये हमारा केप हॉर्न है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ योर साउथ अटलांटिक है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका, ये केप हॉर्न है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ड्रेक चैनल। देखो ये जो चैनल है ड्रेक चैनल, इसको हम बेसिकली, ये एक चैनल है, ड्रेक स्ट्रेट है, जो आपको जोड़ता है बेसिकली आपके साउथ पैसिफिक को और साउथ अटलांटिक को जोड़ता है, यानी कि 2 ओशन को ये जोड़ता है। आपको मैं गूगल इमेजेस दिखाऊंगा, अगर इसकी इमेजेस आप देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि 2 अलग अलग पानी मिल रहे हैं, दोनों का पानी का रंग भी अलग अलग है। बेसिकली ड्रेक पैसेज पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये बेसिकली ड्रेक पैसेज है, जो 2 ओशंस को जोड़ता है, ड्रेक स्ट्रेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हमने देख लिया कुछ मोटे मोटे, हमने कुछ सीज देख लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा काफ़ी कुछ।
ठीक है। इससे अलावा अगर आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का देखना चाहते हैं तो मैं ऑस्ट्रेलिया का भी दिखा सकता हूँ। कई बार आपने नाम सुना होगा टाइमोर सी का। टाइमोर सी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थवर्ड में है। ऑस्ट्रेलिया की भी जो फिंगर है, ये वाली जो पेनिसुला है, यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा आरापुरा सी। और ये जो आप देख रहे हैं पापुआ न्यू गिनी जो है, ये पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ये एक आइलैंड कंट्री है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है, ये बात को ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत बार इससे पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ये जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। कहीं ज्यादा ये किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जहां पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। ठीक है, क्वींसलैंड का जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है। इसके अलावा बे जो होता है उसका बड़ा भाई होता है बाइट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा है, जो सेमी सर्कुलर वाटर बॉडी तीन तरफ से जो घिरी हुई है, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, सेमी सर्कुलर बड़ा बना दिया है, उसको हम बाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये टाइमोर सी है, या आरापुरा सी है, और ये बेसिकली हमारा यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और सदर्न ओशन में आपको दिखा देता हूँ, सारे ओशन हमने देख लिए थे, आर्कटिक ओशन हमने देख लिया था। इसके अलावा जैसे ही आप अंटार्कटिका में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सदर्न ओशन देखने को मिलेगा। और सदर्न ओशन से पहले एक सी है जिसको हम कहते हैं रॉस सी। रॉस सी बनती है सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारे ओशंस कौन कौन से कहाँ पर हैं, मार्जिनल सीज कौन कौन सी कहाँ पर है, क्योंकि आप विजुअलाइज करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। बीइंग अ ज्योग्राफर और बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, आपको वर्ल्ड मैप में जो अहम चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा वर्ल्ड मैप याद कीजिए, ठीक है, वो तो आपको बाद में कभी करना ही पड़ेगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो मोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, सारी चीजें हम दिखा नहीं सकते, तो मैंने इस तरह से एक टेक्निक अपनाई, आपको इस तरह से इंटरेक्टिव वे के अंदर समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ऑल राइट, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। उससे पहले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था और उसके अंदर बेसिकली आपको बताना था कि कौन से पोलर बेल्ट्स के बीच में कौन से सेल बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं। ITCZ और हॉर्स लैटिट्यूड के बीच में बनते हैं हेडली सेल, और हॉर्स लैटिट्यूड और पोलर फ्रंट के बीच में बनते हैं हमारे फेरल सेल, और पोलर फ्रंट और पोलर हाई के बीच में बनते हैं हमारे पोलर सेल। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं, हॉर्स लैटिट्यूड और इसको डोल्ड्रम्स क्यों कहा जाता है, ये मैंने पहले कवर कर रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो लो विंड वेलोसिटी के इलाके हैं, यहाँ पे विंड की वेलोसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए जोग्राफर्स ने इनके कुछ नाम रख रखे हैं। इसका हॉर्स लैटिट्यूड नाम रखा है, इसको बेसिकली हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराना टाइम पे जो भी शिप्स इस लैटिट्यूड पे आते थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, क्योंकि वेट ज्यादा होता था और विंड की वेलोसिटी नहीं होती थी। तो नॉर्मली वो कार्गो जो कार्गो शिप्स जो हॉर्स को लेके जाते थे वो यहाँ पे आके अपने हॉर्स को डंप कर देते थे। ठीक है, बहुत क्रूअल एक्ट था वो, हॉर्स को डंप कर देते थे और अपने शिप्स के वेट को कम कर देते थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी विंड से वो आगे बढ़ पाते थे, इसीलिए इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा है। और ये बेसिकली डोल्ड्रम है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भी हेडली सेल जो है वो किन दो बेल्ट्स के बीच में आती है, पोलर सेल जो है वो किन दो बेल्ट्स के बीच में आती है, तो आपको ध्यान रखना है। फेरल सेल जो है वो पोलर फ्रंट और हॉर्स लैटिट्यूड के बीच में आती है, हेडली सेल जो है वो हॉर्स लैटिट्यूड और ITCZ के बीच में आती है, पोलर सेल जो है वो पोलर फ्रंट और पोलर हाई के बीच में आती है। ऑलराइट, काफी लोगों ने सही आंसर दिए हैं, मैंने देखा था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो कैटाबैटिक विंड्स के ऊपर है, इससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना सही क्या है। यहाँ पे कोट्स दे रखे हैं ABCD, आप इसको लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मैं चाहता हूँ सारे लोग आंसर करें, कैटाबैटिक विंड्स मैंने दिया है। ऑलराइट, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप, इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका नाम है शुभेंदु नाइन ज्योग्राफी। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लास PDF मिलेंगे, क्लास PDF मिलेंगे, वीडियो अपडेट्स मिलेंगे और हर तरह के आपको अपडेट्स मिलेंगे। इसके अलावा हमारा एक है टेलीग्राम इंटरैक्टिव ग्रुप, यहाँ पे हम करते हैं इंटरैक्टिव स्टडी, डेली टास्क मिलते हैं आपको, जो ज्योग्राफी रिडल्स जो है वो यहाँ पे आपको मैं देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप पूरे दिन इन्वॉल्व रहते हैं। एक पिक्चर होती है, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको उसको देख के बताना पड़ता है सही आंसर क्या है। विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इससे। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्कशंस भी होते हैं, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियरेंस होते हैं, तो इसमें जुड़ना है तो आपको पहले ये ग्रुप जो है, ये चैनल ज्वाइन करना है। उसके बाद मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है कि सर आप मुझे इंटरैक्टिव ग्रुप पे ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे UGC NET के ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ये इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, UGC NET ऑनलाइन कोर्स जो है वो टेलर कोर्स है, हमारा पेड कोर्स है, और वो बेसिकली UGC NET के लिए बनाया गया है। यूट्यूब पे हम लोग रैंडम वीडियोस कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के। अगर आप UGC NET एक्सक्लूसिवली पढ़ना चाहते हैं, 10 यूनिट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हैं। ये उसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पॉज करके देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स है, 3-4 महीने में कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और
10 के 10 यूनिट आपको कवर करा दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा गूगल फॉर्म, इसको आपको फिलअप करना है, फिल करने के बाद सबमिट करना है। इससे आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और मुझे पता पड़ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए और टेलीग्राम चैनल है हमारा शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इससे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल हैंडल्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड आए और हम लोग अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर पाए और आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, गुड नाइट।